सउअतीका अल्फा दीनारिन इंशा अल्लाह। في ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص زاد قلوبنا نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا نسعى إلى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها أرواحنا للدين والدنيا جمعنا أمرنا كي لا يضل عن الحضارة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولكل من أعاننا في طلب العلم ووالدينا ووالديهم والحاضرين والمسلمين جميعا. أما بعد، कल हम हकीकत और मजाज के बारे में पढ़ रहे थे। अल-हकीका वल मजाज, हकीकत और मजाज की तारीफ़ात, उसके बाद उसके अक़साम और मिसालें वग़ैरह सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। एक आखिरी मसला बाकी था हकीकत और मजाज में, आखिरी मसला बाकी था। वो आखिरी मसला क्या है? हकीकत और मजाज का वजूद दुनिया में है या नहीं है। लुग़त अरबी में हकीकत और मजाज का वजूद है या नहीं है। क़ुरआन में हकीकत और मजाज का वजूद है या नहीं है। समझ आई? अच्छा, इसके बारे में उलमा के माबैन तीन अक़वाल हैं। उलमा के तीन अक़वाल हैं। पहला कौल ये है कि मजाज तो ना क़ुरआन में है, ना लुग़त अरबी में है, ना शरीयत में इसका वजूद है, ना लुग़त अरबी में इसका वजूद है। दूसरा कौल ये है कि मजाज लुग़त अरबी में तो इसका वजूद है लेकिन शरीयत में इसका कोई वजूद नहीं है। तीसरा कौल ये है कि मजाज का लुग़त अरबी में भी वजूद है और शरीयत इस्लामी में भी वजूद है। लुग़तुल अरबिया उसमें भी वजूद है और लुग़तुल शरअ में भी इसका वजूद है। शरीयत की ज़बान में भी हकीकत और मजाज का वजूद है और इसी तरह अरब के लुग़त में भी। अच्छा, इसमें राजिह बात जो है, राजिह बात, बाकी तफासिल आपके पास ज़ुब्दा में मौजूद हैं। अच्छा, राजिह मसला जो इसमें है वो क्या है? शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह का कौल है। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह आखिरी उम्र में जो उन्होंने कहा, इब्तिदा में शेखुल इस्लाम रहमहुल्लाह मजाज से इनकार करते थे। कहते थे मजाज का वजूद ना कुरान में है ना लुग़त अरबी में। कुरान में जब कहा जाए मतलब ये है कि शरीयत में, सही है। उलमा जब कहते हैं कि अलमजाज ला वजूद लहू फ़िल क़ुरआन, लहू वजूदुन फ़िल क़ुरआन, इसका मतलब ये है कि शरीयत में। समझ आए? तो शेखुल इस्लाम शुरू में, इब्तिदा में क्या करते थे? मजाज की नफ़ी करते थे मुतलक़न, ना इसका वजूद लुग़त अरबी में है और ना इसका वजूद लुग़ा शरीआ में है, शरीयत में भी नहीं है। लेकिन बाद में अवाखिर में, आखिर उम्र में शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने मौक़िफ़ तब्दील किया। वो कहने लगे कि मजाज और हकीकत ये लुग़त अरबी में भी हैं, शरीयत में भी हैं, लेकिन वो मजाज जिस पे करीना दलालत करें, जब करीना मौजूद हो तो उसको हम मजाज कहेंगे, व इल्ला करीना नहीं हो तो उसको हम नहीं मानेंगे। शेखुल इस्लाम रहमहुल्लाह ये अलमजाज अलमसहूब बिलकरीना अत्तुहफ़तुल इराक़िया में कहते हैं कि ये मजाज मसहूब बिलकरीना इसका वजूद है शरीयत में भी और लुग़त में भी। अत्तुहफ़तुल इराक़िया और इसी तरह अर्रिसालतुल मदनिया, इन दो किताबों में उन्होंने मजाज का इकरार किया है। और सही बात भी यह है कि मजाज का वजूद क़ुरआन में भी है और लुग़त अरबी में भी है। अच्छा, बाज़ उलमा जो मजाज से इनकार करते हैं वो क्या कहते हैं? कहते हैं मजाज लुग़त अरबी में नहीं है। लेकिन अच्छा, जब कोई मिसाल आप लेके आए तो कहते हैं ये उसलूब मिन असालीबिल अरब है। तो आप जिसको उसलूब मिन असालीबिल अरब कह रहे हो, दूसरे जानिब उलमा उसको मजाज कहते हैं। बात एक ही है। वो कहते हैं कि मजाज हम इसलिए नहीं कहते हैं कि अहले बिदअ जो हैं ये मजाज कह के इससे गलत आसार लेते हैं, गलत नताइज निकालते हैं। तो हम कहते हैं कि हम इसको मजाज ही कहते हैं लेकिन हम गलत नताइज नहीं निकालते हैं। जिस तरह आप इसको उसलूब मिन असालीबिल अरब कहते हो और गलत नताइज नहीं निकालते हो, इसी तरह हम इसको मजाज कहते हैं लेकिन गलत नताइज इससे हम नहीं निकालते हैं। अब इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह जो मजाज से इनकार करते हैं, मजाज को नहीं मानते हैं,
वो क्या कहते हैं अपनी किताब को? अस्सवाइकुल मुरसला। अस्सवाइकुल मुरसला यानी आसमान से भेजी हुई बिजली। अच्छा, ये बिजली है या किताब है? इसके अंदर बिजलियां हैं या अल्फाज हैं? बताओ ना। किताब है ये। तो अब यहाँ पे मजाज है या नहीं है? कहते उसलूब मिन असालीबिल अरब। तो बात वही है जो मजाज से इनकार भी करते हैं। हाँ, लेकिन मजाज की तरफ हम कब जाएंगे? शेखुल इस्लाम ने जो बात की, जब करीना मौजूद हो तो हम उसको मजाज पे हमल करेंगे। मिसाल के तौर पे कोई इंसान कहे कि रअयतु असदन, मैंने असद देखा। अब असद किसको कहते हैं? शेर को। कोई इंसान कहे कि नहीं शेर नहीं, रजुल शुजा, बहादुर इंसान। और बहादुर इंसान पे इसको हमल करना चाहते हो, करीना है? कोई करीना हो? हाँ, ये कहा जाए रअयतु असदन यग़ज़ू फ़ी सबीलिल्लाह। हाँ, यहाँ पे बहादुर इंसान मुराद है। रअयतु असदन युसल्ली बिन्नास युल्क़िल खुतबा। समझ आए? यहाँ पे बहादुर इंसान मुराद हैं। तो करीना मौजूद हो। वैसे अगर देखा जाए तो जो उलमा मुतलक़न ज़िक्र करते हैं कि मजाज हैं, सही है, वो भी ये करीना की वजह से ही कहते हैं, क्योंकि करीना के बग़ैर असल ये है अल अस्लु फ़िल कलाम अल हक़ीक़ा। ये हमारे पास कायदा है, अल अस्लु फ़िल कलाम अल हक़ीक़ा। हक़ीक़त पे इसको हमल करेंगे। ये बात समझ आई? अच्छा, मजाज से इनकार क्यों करते हैं उलमा? क्यों कहते हैं कि मजाज का वजूद शरीयत में नहीं है? क्योंकि मजाज में एक अहम बात है हमारे पास, वो ये मजाज की नफ़ी करना मुमकिन है। यानी आप ये कह सकते हो, कोई इंसान मजाजी बात करे, आप उसको ये कह सकते हो कि झूठ बोल रहे हो। मिसाल के तौर पे एक इंसान आपको कहे कि रअयतु असदन युसल्ली बिन्नास, आप उनको कह सकते हो कि कज़बता बल कान ज़ैदन। सही है, झूठ बोल रहे हो, वो शेर नहीं है लेकिन ज़ैद हैं, ज़ैद मिनन नास हैं। अब यहाँ पे उसको सादिक और काज़िब कहना मुमकिन है। सादिक और काज़िब कहना मजाज वाले को मुमकिन है। इसी तरह मजाज हम क्यों ज़िक्र करते हैं? क्योंकि हमारे पास कोई हकीकी कलीमा नहीं होता, हम आजिज़ होते हैं, तो इसलिए फिर हम मजाज की तरफ जाते हैं। अच्छा, अब ये दो बातें लेके आओ। कुरान में अगर हम कहें कि मजाज है तो हम यहाँ पे कुरान की बाज़ चीज़ों की नफ़ी करेंगे। हाँ, क्योंकि मजाज की नफ़ी हो सकती है, मजाज की तकज़ीब मुमकिन है, तो लिहाजा फिर कुरान की तकज़ीब मुमकिन है। अच्छा, इसी तरह जो है मजाज की तरफ हम कब जाते हैं? जब मजबूर हो जाए। क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन मजबूर थे जब मजाजी कलिमात इस्तेमाल किए? तो इसलिए कहते हैं कि हम कहते हैं कि बिल्कुल मजाज है ही नहीं, मजाज नहीं है, ताकि ये एतराज़ात ख़त्म हो जाए। समझ आई? एतराज़ात वारिद नहीं हो जाएं। और हमने शुरू में कहा कि सही बात क्या है कि मजाज का वजूद शरीयत में भी है और लुग़त अरबी में भी है, दोनों में इसका वजूद है। अच्छा, मजाज और हकीकत के माबैन मुख्तसर सा फ़र्क, मजाज और हकीकत के माबैन फ़र्क देखें। हकीकी माना यानी हकीकत और मजाज को पहचानना चाहते हो, जो माना जहन में इब्तिदाअन आए वो हकीकत हैं, जो करीना की वजह से आए वो मजाज हैं। अब जब कहा जाए कि मैंने शेर आ रहा है, कोई इंसान कहे, आपके जहन में क्या आता है? बहादुर इंसान या हैवान मुफ्तरिस? हैवान मुफ्तरिस इब्तिदाअन आता है, लेकिन बाद में फिर देख के पता चलता है कि ओहो, हैवान मुफ्तरिस की बात नहीं हो रही, बात तो रजुल शुजा की हो रही है। समझ आई? तो करीना के बग़ैर जो बात जहन में आए वो क्या है? हकीकत। और करीना के साथ जो समझ आए मजाज है। अच्छा, हकीकत की नफ़ी मुमकिन नहीं होती, लेकिन मजाज की नफ़ी मुमकिन है। अच्छा, अगली बात यह है मजाज की तरफ इंसान क्यों जाता है? जो हमने पहले कहा ना कि उलमा कहते हैं कि मजबूर हो के इंसान जाता है। ज़रूरी नहीं है कि मजबूर हो के जाए, बल्कि मजाज जो हैं ये लुग़त अरबी में मिसाला डालना है। मिसाला डालना चाहते हो तो मजाज के ज़रिए डाला जाता है। समझ आए? सीधी बात तो हर किसी को समझ आती है, सीधी बात हर किसी को समझ आती है। कमाल ये है कि कोई टेढ़ी बात करो, बाज़ लोगों को समझ आए, बाज़ लोगों को समझ नहीं आए, तो ये हकीकत तो हर किसी को समझ आती है। मजाज जो है ये थोड़ी सी टेढ़ी बात होती है, तो टेढ़ी बात जिसको समझ आए ये कमाल है। समझ आए या नहीं मौलाना? अच्छा, अब आओ नए सबक की तरफ। आगे कहते हैं इमाम अल हरमैन रहमहुल्लाह,
अल अम्रो, आगे फिर कहते हैं कि अल अम्रो इस्तिदआउल फ़िअल बिल क़ौल। हरमैन रहमहुल्लाह हमें अमर के बारे में पढ़ाते हैं। देखें इधर कहते हैं वल अम्रो इस्तिदआउल फ़िअल बिल क़ौल। अमर, देखें उलमा जब अमर कहते हैं, अहलुस सुन्ना वल जमाआ अमर कह के लफ्ज़ुल अमर मुराद लेते हैं, इफ़अल सीगा इफ़अल मुराद लेते हैं जब अमर कहते हैं। और अशाइरा और मुअतज़िला जब अमर कहें तो इससे मुराद माना काइम बिन नफ्स मुराद लेते हैं, ना कि ये सीगा इफ़अल। इमामुल हरमैन ने यहाँ पे माना काइम बिन नफ्स मुराद लिया, कलाम नफ्सी, क्योंकि ये कहते हैं कलाम की दो किस्में हैं, कलाम नफ्सी और कलाम लफ्ज़ी। कलाम नफ्सी और कलाम लफ्ज़ी। कलाम नफ्सी वो जो दिल में ख़यालात होते हैं कि मैं जाऊंगा वहाँ पे, फिर ये करूँगा, फिर वो करूँगा, नमाज़ पढ़ के फिर खाना खाऊंगा, फिर घर जाऊँगा, वगैरह वगैरह वगैरह, ये क्या है? कलामी नफ्सी, जो इंसान दिल में सोचता रहता है, ये कलामी नफ्सी है। कलामी लफ्ज़ी क्या है? कलामी नफ्सी की ताबीर हम करना चाहते हैं, मेरे दिल में कुछ बातें हैं, मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ, मुँह बंद के ऐसे बैठ जाऊँ। आपको कुछ समझ आया मैं क्या कहना चाहता हूँ? हाँ, अब आपको समझाने के लिए अल्फाज की ज़रूरत है, क्योंकि आपको अल्फाज समझ आती हैं और हाँ माना काइम बिन नफ्स, कलामी नफ्सी आपको समझ नहीं आता। तो लिहाजा अशाइरा और मुअतज़िला जब अमर कहें तो इससे मुराद कलामी नफ्सी लेते हैं, और अहले सुन्नत जब अमर कहें तो इससे मुराद कलाम लफ्ज़ी लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने क्या कहा? अल अम्रो, अमर जो हैं इस्तिदआउल फ़िअल, किसी काम का तलब करना। अमर की तारीफ़ क्या है? इस्तिदआउल फ़िअल, किसी काम का तलब करना, बिल क़ौली, क़ौल के ज़रिए। हाँ, क़ौल के ज़रिए किसी काम का तलब करना, वो काम जो हैं अमर हैं। हाँ, ये क़ौल अमर नहीं है, वो काम अमर है। वो काम कहाँ पे हैं? माना काइम बिन नफ्स, दिल में या दिमाग में। और ये बात समझ आई या नहीं? अच्छा, आगे इस्तिदआउल फ़िअल बिल क़ौल मिम्मन हुवा दूनहु, तलब करे इंसान, तलबुल फ़िअल, इस्तिदआउल फ़िअल तलबुल फ़िअल, लेकिन किससे? मिम्मन हुवा दूनहु, अपने मातहत से। अम्मा माफौक से तलब करे तो उसको क्या कहते हैं? दुआ तदर्रुअ। समझ आई? दुआ तदर्रुअ, माफौक से तलब करें, मातहत से तलब करें तो उसको अमर कहते हैं। मुसावी से तलब करें तो अरद और इल्तिमास, अरद और इल्तिमास। उलमा इस तरह फ़र्क ज़िक्र करते हैं, लेकिन सही बात यह है कि सबको अमर कहा जाता है, क्योंकि बेअतिबार सीगा। देखें इधर, देखें इधर, यहाँ पे उलमा क्यों कहते हैं कि अमर हम तब कहेंगे इस अमर को जब मिम्मन दूनहु हो, जब मातहत से तलब किया जाए इसको अमर कहेंगे, माफौक से तलब किया जाए तो इसको अमर नहीं कहेंगे, क्योंकि ये अमर से मुराद काइम बिन नफ्स लेते हैं, माना काइम बिन नफ्स, कलामी नफ्सी मुराद लेते हैं। तो कलामी नफ्सी अगर मुराद लें तो ये बात सही है कि मातहत से तलब किया जाए तो ये अमर, माफौक से तलब किया जाए तो दुआ और तदर्रुअ, और मसावी से तलब किया जाए तो अरद और इल्तिमास। लेकिन अगर हम इससे मुराद सीग़े इफ़अल लें, इफ़अल औ ला तफ़अल, ये चीज़ें हम मुराद लें, तो फिर ये शर्त उसमें नहीं है कि मातहत हो या माफौक हो, क्योंकि इफ़अल माफौक मातहत सबके लिए एक बराबर बोला जाता है। समझ आई? अल्लाह रब्बुल आलमीन को भी कहा जाता है कि या अल्लाह मुझे ये चीज़ दे दो, इंसान को भी कहते हैं ये चीज़ दे दो मुझे। सीगा एक ही है अगर मुराद सीगा ले, लेकिन माना काइम बिन नफ्स जो है फ़र्क है या नहीं है? जब अल्लाह से इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगता है तो साथ आजिज़ी पेश करता है, जब अपने बराबर से मांगता है तो इंसान उसके साथ प्यार मोहब्बत, हाँ दिल में उसको उसका तज़किरा करता है, वो सामने रखता है। लेकिन मातहत से इंसान मुतालबा करता है तो इस्तिअला उसमें इजहार करता है, इस्तिअला का। तो ये सारी बातें जो हो रही है, ये क़ुयूदात क्यों लगाई इन्होंने? क्योंकि ये अमर कहते हैं कलामी नफ्सी को, ना कि कलामी लफ्ज़ी को। अच्छा, अहलुस सुन्नह वल जमाअह कलामी लफ्ज़ी को कहते हैं अमर, तो वो तारीफ़ कैसे करते हैं? वो कहते हैं हाँ
नहीं नहीं, इस्तिदआउल फ़िअल अला सबीलिल इस्तिअला, इस्तिअला फिर उसमें आ गया। सही है। वो कहते हैं खिताब, एक मिनट, इब्न अल क़य्यिम रहमहुल्लाह ने एक तारीफ़ ज़िक्र की है, अगर मेरे जहन में आए तो। जहन में नहीं आ रहा है वो। आप ये लिखे अल खिताब अल्लज़ी यकूनु बिही तलब, अल खिताब अल्लज़ी यकूनु बिही तलब, ये क्या है? अहलुस सुन्नह वल जमाअह। अल खिताब अल्लज़ी यकूनु बिही तलब, अल खिताब अल्लज़ी यकूनु बिही तलबुल फ़िअल, ये कहो अल खिताब अल्लज़ी यकूनु बिही तलबुल फ़िअल। तलबुल फ़िअल किस पे होता है? सीग़ा इफ़अल पे। तो हम यहाँ पे मुराद सीग़ा ले रहे हैं या माना कायम बिन नफ्स ले रहे हैं? सीग़ा मुराद ले रहे हैं। समझ आए? इब्न अल क़य्यिम रहमहुल्लाह ने भी इसके करीब कोई तारीफ़ की है, लेकिन अभी ज़हन में नहीं आ रहा है। अच्छा आगे, फिर दूसरों के साथ बराबरी के लिए, क्योंकि सारी किताबों में यही हैं। जैसे जो आपने सुन्नह की तारीफ़ की है, हाँ, सुन्नह की जो आपने भी तारीफ़ की है, इसमें भी तो कौल के लिए अमल, मदलूल तो अमल ही है। नहीं, खिताब है यहाँ पे, खिताब है, बात खिताब की हो रही है, वहाँ पे कायम बिन नफ्स की हो रही है, माना कायम बिन नफ्स की। यहाँ पे अमर इस खिताब को कह रहे हैं, इफ़अल को अमर कह रहे हैं। वहाँ पे अमर जो है इफ़अल के ज़रिए जिस चीज़ से ताबीर करते हैं उस चीज़ को अमर कह रहे हैं। फ़र्क है दोनों में, सोचो तो ये बात समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा आगे फिर कहते हैं कि वसीग़तुहु, अच्छा फिर कहते हैं अला सबीलिल वुजूब, वुजूब अला सबीलिल वुजूब, वुजूब के एतबार से, यानी इंसान किसी तलब करे लेकिन तलब बिल वुजूब हो, इसको अमर कहते हैं। अगर नदब के लिए, इबाहत के लिए हो तो ये अमर नहीं है। ये क्यों? क्योंकि कायम बिन नफ्स की बात कर रहे हैं ये, और हमने कहा कि हम लफ्ज़ की बात कर रहे हैं, तो फिर इस क़ैद की भी ज़रूरत नहीं है। समझ आई? अच्छा आगे फिर कहते हैं वसीग़तुहु ऐ सीग़तु अल मअना अल क़ाइम बिन नफ्स, माना कायम बिन नफ्स जो हैं उसकी ताबीर जो हम करते हैं उसकी सीग़े क्या हैं, ये कहना चाहते हैं। समझ आई? अच्छा फिर आगे कहते हैं कि वसीग़तुहु इफ़अल, सीग़ा क्या है? इफ़अल। चार सीग़े हैं अमर के, अमर के चार सीग़े हैं, ज़ुब्दा में आपके पास मौजूद हैं, ज़ुब्दा में आपके पास है चार सीग़े। कौन कौन से हैं? सीग़ा इफ़अल, आगे दूसरे नंबर पे इफ़अल, मिसाल के तौर पे, मिसाल के तौर पे आगे मिसाल क्या है? अक़ीमुस्सलाता, अक़ीमुस्सलाता, आगे फ़िअल मुज़ारे मजज़ूम बला में अमर, मिसाल लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि। अच्छा आगे इस्म फ़िअल अमर, इस्म फ़िअल अमर, मिसाल के तौर पे या अय्युहल्लज़ीना आमनु अलैकुम अनफुसकुम। हाँ आगे फ़िअल अमर का नाइब मस्दर, मिसाल के तौर पे फ़इज़ा लक़ीतुमुल्लज़ीना कफ़रू फ़दरबर रिक़ाब, फ़दरबर रिक़ाब। अच्छा आगे यहाँ पे कहते हैं फिर वसीग़तुहु इफ़अल वहिय इंदल इत्लाक़ वत्तजर्रुद अनिल क़रीनति तुहमलु अलैहि, जब क़रीना नहीं हो तो इसको हम वजूब पे हमल करेंगे। बताना हमें ये चाहते हैं इमामुल हरमैन रहिमहुल्लाह के अल अम्र, अल अम्र अल खाली अनिल क़रीना यक़्तदी अल वजूब, या आप इस तरह भी कह सकते हैं कि अल अम्रु इस अल खाली अनिल क़रीना, इसको मुख्तसर करके क्या कहो? अल अम्रुल मुतलक़ यक़्तदिल वजूब, अल अम्र अल मुतलक़ यक़्तदिल वजूब। जब किसी करीना से खाली हो तो ये वजूब का तकाजा करता है, करीना हो तो फिर करीना को देखेंगे।
समझ आए? करीना किसको कहते हैं? कोई दलील हो जिसके ज़रिए हमें पता चले कि यहाँ पे वजूब मुराद नहीं है, कोई और माना मकसूद हैं, तो फिर उसी माना पे हम हमल करेंगे। जब तक कोई करीना ना आए, हमने कहा करीना किसको कहते हैं मौलाना? हमने कहा करीना किसको कहते हैं? कोई कोई ऐसा माना जो हमें ये बताए यहाँ पे वजूद नहीं, कोई और माना मकसूद हैं। समझ आए? आगे मिसालें आ रही हैं इंशाअल्लाह। फिर आगे कहते हैं इमाम अल-हरमैन रहमहुल्लाह, इल्ला मा दल्लत दलीलु अला अन्न अल-मुराद मिन्हु अन-नदब। अगर कोई दलील यहाँ पे मौजूद हो जाए, यानी करीना मौजूद हो जाए कि इससे मुराद नदब है, तो फिर इसको नदब पे हमल करेंगे। अगर करीना मौजूद हो कि इससे मुराद इबाहत है, तो इबाहत पे हमल करेंगे। अच्छा मिसाल के तौर पे इबाहत के लिए कोई दलील, कोई करीना देखें। उलमा कहते हैं कि अल-अम्र बअद अल-हज़र, अल-अम्र बअद अल-हज़र अला माज़ा यदुल? अल-अम्र बअद अल-हज़र अला माज़ा यदुल? यानी मना के बाद अमर किस चीज़ का तकाज़ा करता है? देखें, अल्लाह रब्बुल आमीन इंसान को मना करे कि ये काम ना करो, बाद में शरीयत हुक्म दे कि ये काम करो। अब इसका हुक्म क्या है? अल्लाह रब्बुल आमीन फरमाते हैं कि वइज़ा हललतुम फस्तादू, जब आप लोग इहराम से फारिग हो जाओ तो शिकार करो। अब शिकार करने का हुक्म क्या है? नहीं पता हमें। इसी तरह अल्लाह रब्बुल आमीन फरमाते हैं कि फ़अतज़िलु निसाअ फ़िल महीज़ वला तक़रबूहुन्ना हत्ता यतहुर्न फ़इज़ा ततहहरन फ़अतूहुन्ना मिन हैसु अमरकुमुल्लाह। फ़अतूहुन्ना अमर है यहाँ पे, समझ आई? अब इसका क्या हुक्म है हमें नहीं पता। कायदा हमारे पास है, अल-अम्र बअद अल-हज़र यरजिउ इला मा कान क़ब्ल अल-हज़र। अल-अम्र बअद अल-हज़र यरजिउ इला मा कान क़ब्ल अल-हज़र। लिखो ये, अल-अम्र बअद अल-हज़र यरजिउ इला मा कान क़ब्ल अल-हज़र। देखें इधर, शरीयत किसी काम से मना करें, बाद में फिर हुक्म दे के ये काम करो। शरीयत किसी काम से मना करें, बाद में हुक्म दे के ये काम करो। अब इस काम का हुक्म क्या होगा? ये काम करो, अमर हैं, लेकिन इस काम का हुक्म वही होगा जो मना करने से पहले जो हुक्म था। इसका मना करने से पहले ये वाजिब था, अब फिर वाजिब हो गया। मना करने से पहले ये मुस्तहब था, अब फिर मुस्तहब हो गया। मना करने से पहले मुबाह था, अब फिर मुबाह हो गया। अब ये बताओ, शिकार करना ये मुस्तहब है या मुबाह है? बाज़ उलमा कहते हैं मुस्तहब हैं, बाज़ उलमा कहते हैं मुबाह हैं। ये इस किताब के शारिह जो हैं ये भी कहते हैं कि मुस्तहब हैं, क्योंकि कहते हैं हलाल रिज़्क़ तलब करना है और कमाई करनी है उस पर, तो हलाल रिज़्क़ तलब करना जो है ये इबादत है और मुस्तहब है वगैरह वगैरह। अलमुहिम उसको मुस्तहब कहो या मुबाह कहो, कोई मसला नहीं है। अल्लाह रब्बुल आमीन ने हुक्म दिया कि वइज़ा हललतुम फस्तादू, अब जब आप लोग हलाल हो जाओ, इहराम से फारिग हो जाओ तो शिकार करो। अब यहाँ पे फस्तादू सीग़े अमर है। हमने कहा सीग़े अमर वजूब के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे वजूब के लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि एक करीना मौजूद है यहाँ पे। करीना क्या है? करीना क्या है यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे मना से पहले ये काम मुबाह था, लिहाजा अब फिर मुबाह है। समझ आई या नहीं? और ये बात समझ आ रही है या नहीं? इसी तरह कई सारी और मिसालें हैं, आगे जाएं। अच्छा, आगे फिर कहते हैं वला तक़्तदी तिकरारा। अल-अम्र ज़ुब्दा में आपके पास हैं। अमर किस चीज़ का तकाज़ा करता है? हाँ, आपके पास ज़ुब्दा में हैं। हमने दो चीज़ें वहाँ पे ज़िक्र किए हैं, एक अल-अम्र यक़्तदिल वजूब, दूसरे नंबर पे अल-अम्रु यक़्तदिल फ़ौरिया। लेकिन यहाँ पे ला यक़्तदी तिकरार, फ़ौरिया को बाद में ज़िक्र किया इन्होंने। अल-अम्र ला यक़्तदी तिकरार, अमर जो है ये तकरार का तकाज़ा नहीं करता। शरीयत ने हुक्म दिया कि ये काम करो, मतलब ये है कि ज़िंदगी में एक मरतबा करो, ये नहीं कि बार बार करो। अब बार बार करने के लिए कोई और हुक्म होना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आमीन ने फरमाया कि अकीमुस्सलाह, नमाज पढ़ो, मतलब ये कि ज़िंदगी में एक मरतबा फजर की नमाज़ पढ़ो, ज़िंदगी में एक मरतबा ज़ोहर की नमाज़ पढ़ो, ज़िंदगी में एक मरतबा असर की नमाज़ पढ़ो, ज़िंदगी में एक मरतबा इशा की नमाज़ पढ़ो, मगरिब की नमाज़ पढ़ो, एक मरतबा, बार बार नहीं। लेकिन बार बार हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि वो असबाब मुकर्रर होते हैं। असबाब मुकर्रर हो जाएं तो फिर ये नमाज पढ़नी है।
व इल्ला एक ही मरतबा पढ़नी है, क्योंकि शरीयत ने नमाज को सबब के साथ वक़्त के साथ बांध के रखा हुआ है। तो जब ये वक़्त साबित हो जाए, मौजूद हो जाए, तो नमाज भी, वजूबुस सलात भी मौजूद होगा। ये बात समझ आई या नहीं? व इल्ला एक ही मरतबा लाजिम है इंसान पे। इसीलिए उलमा क्या कहते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तो कहते हैं दुरूद भेजना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ज़िंदगी में एक मरतबा फ़र्ज़ है। जो नमाज में फ़र्ज़ियत के कायल नहीं है उनकी बात कर रहा हूँ मैं। जो नमाज में फ़र्ज़ियत के कायल है वो तो कहते हैं हर नमाज में, हर तशहुद में, सही है। फिर आगे उनके माबैन भी इख्तिलाफ है, तशहुद अव्वल में वाजिब है या नहीं है। लेकिन जो वजूब के कायल नहीं है नमाज में, वो कहते हैं ज़िंदगी में एक मरतबा तशहुद पढ़ना लाजिम है, क्योंकि अल-अम्रु ला यक़्तदी तिकरार, अल-अम्रु ला यक़्तदी अत-तिकरार। लिखूँ या ज़रूरत नहीं है मौलाना, लिखूँ या ज़रूरत नहीं है? अच्छा लिख लिया। आगे अगली बात जो कर रहे हैं इमाम अल-हरमैन रहमहुल्लाह, कहते हैं अल-अम्रु वला यक़्तदी फ़ौरिया, और अमर जो है ये फ़ौरियत का तकाज़ा नहीं करता। मेरी तरफ देखें, अमर फ़ौरियत का तकाज़ा नहीं करता। मिसाल के तौर पे अल्लाह रब्बुल आमीन इंसान को हुक्म दे के ये काम करो, इसका मतलब क्या है? कब करो। शरीयत ने वक़्त मुकर्रर नहीं किया, बस कहा कि ये काम करो, या वक़्त मुकर्रर किया है कि यहाँ से लेके यहाँ तक ज़ोहर की नमाज पढ़ो, ये कहा, समझ आई? हज करो, ज़िंदगी में एक मरतबा हज ज़रूर करो, लेकिन कब करो? अलल फ़ौर यानी अभी करो, या अलत तराखी जब भी करना चाहते हो मुस्तक़बल में। इमाम अल-हरमैन रहमहुल्लाह, इसमें उलमा के माबैन इख्तिलाफ हैं। बाज़ उलमा कहते हैं कि ये अलत तराखी फ़र्ज़ है, अहनाफ का भी यही मौक़िफ़ है, अलत तराखी। बाज़ उलमा कहते हैं, और सही बात यह है कि ये अलल फ़ौर, फ़ौरियत पे दलालत करता है, समझ आई? हनाबिला का ये मौक़िफ़ है, अलल फ़ौर, फ़ौरियत पे दलालत करता है। कई शवाफ़ी का भी यही मसलक है। मतलब यह है कि अल्लाह रब्बुल आमीन जब हुक्म दे तो इसका मतलब यह है कि अभी करो, अभी, बाद में नहीं। क्यों? क्योंकि अल्लाह रब्बुल आमीन फरमाते हैं कि फस्तबिकुल खैरात, खैर के काम में सबक़त इख्तियार करो, साबिक़ू इला मग़फ़िरतिम मिन रब्बिकुम, सबक़त इख्तियार करो, पीछे पीछे नहीं हटना, पीछे नहीं रहना, समझ आई? तो अल-अम्रु यक़्तदी अल-फ़ौरिया, सही बात ये है। इमाम अल-हरमैन ने क्या कहा कि अल-अम्रु ला यक़्तदी अल-फ़ौरिया। ये तीन बातें बताई हमें, एक बार फिर सुनो, इधर देखो। अल-अम्रु शुरू में क्या कहा? अल-अम्रुल मुतलक़ यक़्तदी अल-वुजूब। दूसरी बात अल-अम्रु ला यक़्तदी तिकरार, अल-अम्रुल मुतलक़ ला यक़्तदी तिकरार, सही बात ये है। अच्छा, तीसरी बात क्या है? अल-अम्रुल मुतलक़ यक़्तदी अल-फ़ौरिया। ये तीन बातें जहन में रखें। मौलाना ये बातें समझ आ रही है? अमर वजूब का तकाज़ा करता है, मुतलक़ का मतलब क्या है? करीना से खाली हो। करीना से खाली हो का मतलब क्या है? कोई दूसरी दलील नहीं हो जो हमें कहे कि इसका हुक्म ये है, बस सादा अमर हो, समझ आई? अच्छा, दूसरी बात क्या है कि ला यक़्तदी तिकरार। तीसरी बात क्या है? यक़्तदी फ़ौरिया। आगे एक और बात कर रहे हैं, कल अम्र बिस्सलाति फ़इन्नहु अम्रुन। अच्छा, आगे कह रहे हैं, एक लाइन रह गई, वल अम्रु बिईजादिल फ़िअलि अम्रुन बिही व बिमा ला यतिम्मु इल्ला बिही। एक और कायदा हमें देना चाहते हैं इमाम अल-हरमैन रहमहुल्लाह। इमाम अल-हरमैन रहमहुल्लाह कहते हैं कि मा ला यतिम्मुल वाजिबु इल्ला बिही फ़हुवा वाजिब, मा ला यतिम्मुल वाजिबु इल्ला बिही फ़हुवा वाजिब। देखें, शरीयत ने एक काम वाजिब किया, शरीयत ने कोई काम वाजिब किया, ये काम वाजिब है, ये वाजिब काम इसके ज़रिए हासिल होता है, इसका शरीयत ने कोई हुक्म नहीं रखा, तो अब ये काम भी वाजिब है इस काम के लिए, क्योंकि ये काम करना वाजिब है और ये काम इसके अलावा नहीं होता तो ये भी वाजिब हैं। मिसाल के तौर पे कुफ़ार के ख़िलाफ़ जिहाद करना वाजिब है, जब जिहादु दफ़ा हो, समझ आई? जिहाद करना वाजिब है, लेकिन असलहा ख़रीदना वाजिब नहीं है। अब चूँकि असलहे के बग़ैर जिहाद करना मुमकिन नहीं है, तो अब असलहा ख़रीदना भी वाजिब है। इसी तरह नमाज पढ़ना वाजिब है, नमाज के लिए वुज़ू भी वाजिब है, मिन बाब क्योंकि
वज़ू के बग़ैर नमाज नहीं होती। लेकिन कोई कहेगा कि नमाज के लिए तो हुक्म भी है शरीयत में, तो ये मिसाल रहने दो, आगे एक और मिसाल ले लो। नमाज वाजिब, वज़ू वाजिब है नमाज के लिए, लेकिन वज़ू के लिए ये टूटी खोलना सबब है। जब तक हम टूटी नहीं खोलेंगे तो पानी नहीं आएगा, पानी नहीं आए तो हम वज़ू नहीं कर सकते, वज़ू नहीं करें तो हमारी नमाज नहीं होती। लिहाजा टूटी खोलना भी वाजिब है। टैंकी फुल करने के लिए ये बटन दबाना, ये मोटर स्टार्ट करना, ये वाजिब है। क्यों वाजिब है? क्योंकि टैंकी फुल नहीं हो तो पानी नहीं आएगा, पानी नहीं हो तो वज़ू हम नहीं कर सकते, वज़ू नहीं करे तो नमाज नहीं पढ़ सकते। लिहाजा नमाज मुतवक्किफ़ है वज़ू पे, वज़ू मुतवक्किफ़ है पानी पे, पानी मुतवक्किफ़ है किस पे? बटन दबाने पे। तो ये बटन दबाना भी वाजिब है, समझ आई? लेकिन वाजिब ही किफ़ाई है, ये ना हो कि अब सुबह से जो है सारे तलबा उधर जाके बटन दबाते जाएं, नहीं, वाजिब किफ़ाई है। यानी इज़ा क़ाम बिही मन यकफ़ी सक़तल इस्म अनिल बाक़ीन, बस एक ही इस पे अमल करे, सारे नहीं, समझ आई? अच्छा आगे, हाँ हाँ बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, हाँ वाजिब पे अमल कर रहे हो बगैर नियत के? नहीं, नियत के बगैर तो नमाज भी इंसान पढ़े तो अजर नहीं है। मा ला यतिम्मुल वाजिबु इल्ला बिही फहुवा वाजिब। लेकिन एक और बात है यहाँ पे, मा ला यतिम्मुल वुजूबु फलैसा बिवाजिबिन, मा ला यतिम्मुल वुजूब इल्ला बिही फलैसा बिवाजिब। वुजूब जिसके अलावा नहीं हो सकता हो तो वो वाजिब नहीं है। मिसाल के तौर पे किसी काम का वाजिब होना किसी दूसरे काम पे मुतवक्किफ़ है, ये दूसरा काम हासिल करना ज़रूरी नहीं है। मिसाल के तौर पे ज़ोहर की नमाज के लिए ज़वाल शर्त हैं। अब ज़वाल जो है यहाँ पे ज़वाल नमाज वाजिब होने के लिए सबब है, नमाज का वाजिब होना ये मुतवक्किफ़ है ज़वाल पे। अब ज़वाल को हासिल करना ज़रूरी नहीं है कि कोई इंसान कोशिश करे कि यार कैसे ज़वाल करेंगे, आओ ना ज़वाल की कोशिश करे ज़वाल हो जाए, नहीं, ये आपका काम नहीं है। इसी तरह ज़कात वाजिब होने के लिए माल जमा करना, माल का होना सबब है, ज़रिया है। अब शरीयत ने हमें ये नहीं कहा कि माल जमा करो ताकि आप पे ज़कात वाजिब हो जाए, सही है? तो मा ला यतिम्मुल वुजूबु ऐ वुजूबुज़ ज़काति वुजूबुस सलाति इल्ला बिही फलैसा बिवाजिब, वाजिब नहीं है ये। हम बात कर रहे हैं वाजिब की, मा ला यतिम्मुल वाजिबु इल्ला बिही फहुवा वाजिब, ना कि वुजूब, समझ आए? अच्छा, बाज़ उलमा यहाँ पे एक और कायदा ज़िक्र करते हैं, कहते हैं अल वसाइलु लहा अहकामुल गायात। अल वसाइलु लहा अहकामुल गायात, वसीला का हुक्म भी गाया की तरह है, वसीला का हुक्म भी गाया की तरह है। अब देखें इधर मिसाल के तौर पे ये पैंट शर्ट पहनना ये हराम नहीं है, जायज़ काम है। लेकिन चूँकि मुआशरे में लोग जब पैंट पहनते हैं तो शलवार टखनों से नीचे करते हैं, टखनों से शलवार नीचे करना हराम है, और पैंट जो है ये ज़रिया है शलवार नीचे करने के लिए टखनों से, तो अब पैंट पहनना हराम है मिम्बाबिल वसाइल, ना मिम्बाबिल मकासिद। देखें शरीयत ने कुछ चीज़ों का हुक्म दिया है मिम्बाबिल मकासिद, कुछ चीज़ों का हुक्म दिया है मिम्बाबिल वसाइल। इसी तरह कुछ चीज़ों से शरीयत ने मना किया मिम्बाबिल मकासिद, कुछ चीज़ों से मना किया मिम्बाबिल वसाइल। अब देखें ज़िना हराम है मिम्बाबिल मकासिद, मकसद है ये मिम्बाबिल मकासिद। अच्छा, लड़कियों को देखना हराम है मिम्बाबिल वसाइल। इसी तरह इख्तिलात हराम है मिम्बाबिल वसाइल। इसी तरह जो है औरत का पर्दा ना करना हराम है मिम्बाबिल वसाइल। क्यों? क्योंकि हराम में वाक़े होने के लिए ये चीज़ें ज़रिया हैं, सबब हैं। ये बात समझ आई या नहीं?
अच्छा आगे, कस्सलात कल अम्र बिस्सलाति फ़इन्नहु अम्रुन बित्तहारतिल मुअद्दियति लहा व इज़ा फ़अल यख़रुजुल मअमूरु अनिल उहदति। आगे फिर तनबीह, वमन यदखुलु फिल अम्र वन्नही वमन ला यदखुल, कहते हैं यदखुलु फ़ी ख़िताबिल्लाहि तआला अल मुमिनून, मुसलमान लोग अल्लाह रब्बुल आमीन के ख़िताब में दाखिल हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। टाइम क्या हुआ? 35। अच्छा आगे कहते हैं वअम्मस्साही वस्सबी वल्मजनून फ़हुम गैरु दाखिलीन फ़िल ख़िताब, ये लोग ख़िताब में दाखिल नहीं है। क्यों? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रुफ़िअ अल-क़लमु अन सलास। अच्छा आगे फिर कहते हैं वल कुफ़्फ़ारु मुख़ातबून बिफ़ुरूइ शरीअति, कुफ़्फ़ार से भी फ़ुरूउ शरीअत का मुतालबा किया जाता है। कुफ़्फ़ार पे भी लाजिम है, काफिर इंसान पे भी लाजिम है कि नमाज पढ़े, काफिर इंसान पे भी लाजिम है कि रोज़ा रखे, काफिर पे भी लाजिम है कि सच बोले, काफिर पे लाजिम है चोरी ना करे, जिना ना करे, झूठ ना बोले, लाजिम है उस पे। लेकिन अगर करे तो कबूल नहीं होंगे उससे। ये कैसे लाजिम है और कबूल नहीं होते हैं? हाँ, जिस इंसान का वुज़ू नहीं हो, क्या उस इंसान पे ज़ोहर की नमाज लाजिम है या नहीं है? एक इंसान कहेगा मेरा तो वुज़ू नहीं है तो लिहाजा नमाज भी फ़र्ज़ नहीं है मुझ पे, सही है? नहीं, नमाज फ़र्ज़ है। अगर इस हालत में ये इंसान नमाज पढ़े तो इसकी नमाज कबूल होगी? नहीं होगी, लेकिन फ़र्ज़ है इस पे। कब कबूल होगी? जब नमाज पढ़े साथ साथ वो काम करें जिसके बगैर नमाज नहीं हो सकती, फिर जाके नमाज कबूल होगी। इसी तरह नमाज काफिर पे फ़र्ज़ है, सच बोलना काफिर पे फ़र्ज़ है, कुरान पढ़ना, कुरान सीखना काफिर पे फ़र्ज़ है, लेकिन साथ साथ वो काम भी फ़र्ज़ हैं जिसके बगैर ये काम कबूल, ये अमाल कबूल नहीं होते। मेरी तरफ देखो इधर, यहाँ पे क्या कहते हैं इमाम अल-हरमैन रहमहुल्लाह, वल कुफ़्फ़ारु मुख़ातबून बिफ़ुरूइ शरीअति व बिमा ला तसिह्हु इल्ला बिही व हुवल इस्लाम, इस्लाम भी ज़रूरी है। दलील क्या है? दलील ये है कि अल्लाह रब्बुल आमीन फरमाते हैं जहन्नमियों से जब पूछा जाए कि मा सलककुम फ़ी सक़र, जहन्नम में आप लोग क्यों दाखिल हुए हो, क्या मसला है, वजह क्या थी? वो क्या कहते हैं? लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। मतलब क्या है कि नमाज उन पे वाजिब थी। लम नकु मिनल मुसल्लीन व लम नकु नुतइमुल मिस्कीन, हाँ, व कुन्ना नख़ूदु मअल ख़ाइदीन व कुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन हत्ता अताना अल-यक़ीन इला आखिर आया, इला आखिर सूरा। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने फ़ुरूआती शरीआ ज़िक्र किए, ना कि अक़ीदा। तो इससे पता चला कि अक़ीदा भी उन पे लाजिम है, अक़ीदा, इस्लामी अक़ीदा अपनाना कुफ़ार पे लाजिम है। इसी तरह बाकी अमाल भी उन पे लाजिम है। मतलब ये है, एक काफिर, दुनिया में जो काफिर हो, मरने के बाद उससे पूछा जाएगा कि मुसलमान क्यों नहीं हुए हो, ईमान क्यों नहीं लाए हो। सवाल जवाब हो के उसके बाद अगला सवाल, अच्छा ये बताओ नमाजें क्यों नहीं पढ़ी, अच्छा ये बताओ वुज़ू क्यों नहीं किया, अच्छा ये बताओ तिलावत क्यों नहीं करते थे, ज़िक्र अज़कार क्यों नहीं करते थे। हाँ, इन चीज़ों का मुतालबा होगा उससे, क्योंकि उस पर ये लाजिम है। साथ साथ क्या लाजिम है? इस्लाम लाना भी लाजिम है। अच्छा, आगे इमाम अल-हरमैन रहमहुल्लाह फरमाते हैं, ये नक्शा आप सही देखें आगे, अन्नह्यु कहाँ है? अल-अम्रु बिश्शैइ, आखिरी लाइन, अल-अम्रु बिश्शैइ नह्युन अन ज़िद्दिही, अल-अम्रु बिश्शैइ नह्युन अन ज़िद्दिही। उलमा सवाल पूछते हैं कि हल अल-अम्रु बिश्शैइ नह्युन अन ज़िद्दिही अम ला। जब शरीयत हुक्म दे, या आम कोई इंसान कहे, अब्दुल्ला को मैं कहूँ कि अब्दुल्ला बैठ जाओ, इसका मतलब क्या है कि खड़ा नहीं होना, लेटना नहीं। हाँ, अल-अम्रु बिश्शैइ नह्युन अन ज़िद्दिही, अल-अम्रु बिश्शैइ नह्युन अन ज़िद्दिही। इमाम अल-हरमैन रहमहुल्लाह फरमाते हैं, बाज़ उलमा कहते हैं कि अल-अम्रु बिश्शैइ लैसा नह्यन अन ज़िद्दिही, ज़िद से नहीं है मुतलक़न। बाज़ उलमा कहते हैं कि नहीं, अल-अम्रु बिश्शैइ नह्युन अन अहदि अज़दादिही, बाज़ अज़दाद से मना है। अब अब्दुल्ला को मैंने कहा कि अब्दुल्ला बैठ जाओ, मतलब क्या है कि खड़ा नहीं होना। अगर लेट जाए कोई मसला नहीं है, लेट जाए, लेकिन खड़ा नहीं होना। क्यों मैंने कहा इसको बैठ जाओ?
क्योंकि ये यहाँ पे खड़ा था और उसको ये वाइट बोर्ड नज़र नहीं आ रहा है, वो जो पीछे तालिब इल्म बैठा हुआ है, मैंने इसको कहा बैठ जाओ, मतलब क्या है कि खड़ा नहीं हो। अब अगर ये लेट जाए यहाँ पे कोई मसला नहीं है, समझ आए। अच्छा आगे फिर वन्नही अन शैइ अमरुन बिदिद्दिही, और नहीं किसी चीज़ से मना करना ये नहीं अन दिद्दिही है, जिस तरह अमर में है। क्यों ये लोग ये कहते हैं? हकीकत में अमर बिशै नहीं अन दिद्द नहीं है। अहले सुन्नह वल जमाअह कहते हैं अल अम्रु बिशै यक़्तदी अन्नही अन दिद्दिही। हाँ, और इसी तरह अन्नह्यु अन शै यक़्तदी अल अम्र बिदिद्दिही, समझ आई। आईनी नहीं अन दिद्द नहीं है। और मुअतज़िला कहते हैं कि अमर जो है ये आईनी नहीं है इसके दिद्द से, क्योंकि वो बात करते हैं कलाम नफ्सी की। कलाम नफ्सी में जब कहा जाए कि ये काम करो, ये ऐन ये है कि ये इसका दिद्द ना करो, समझ आई। बाद में अल्फाज में तग़यीर आया, तब्दील, व इल्ला माना काइम बिन नफ्स दोनों एक ही बराबर हैं। ये बातें समझ आ रही हैं या नहीं? हाँ, जमी अतराफ से, यहाँ से भी तो कोई कैसे इस्तेमाल निकल सकता है ना। कैसे? यानी ये काइम माना काइम बिन नफ्स में क्या इहतिमाल निकले, सोच लो। अच्छा, बाकी इंशाअल्लाह नहीं कल पढ़ेंगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।